26 जनवरी आने वाला है और देश में तैयारियां भी है जो जोरों शोरों से शुरू हो गई है। मुझे आज भी याद है कि बचपन के दिनों में हम सारे भाई बहन तैयार होकर के टीवी के सामने बैठ जाते थे ताकि इन झांकियों को देख सके। दोस्तों, झांकियां हर स्टेट से निकलती है और अपने स्टेट के कल्चर को दर्शाती है। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ आशीष से। हर साल 26 जनवरी के दिन अलग अलग राज्यों से झांकियां निकाली जाती हैं और ये झांकियां अपने स्टेट के रिच कल्चर, हेरिटेज और रिसोर्सेज को दर्शाती है। लेकिन अब इन्हीं झांकियों पर सियासी बवाल जो है मचना शुरू हो गया है। राज्यों की आपत्ति होती है कि उनकी झांकी शामिल क्यों नहीं की गई। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच इस मुद्दे को लेकर उठापटक जारी है। वहीं इस साल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अपनी आपत्ति जता चुके हैं। तो हुआ ये कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए पश्चिम बंगाल की झांकी की अस्वीकृति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर झांकी को शामिल करने की अपील की। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी झांकी को शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और जानकारी के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री गलत परंपरा के तहत ऐसे विवाद बनाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि झांकियों का सिलेक्शन और रिजेक्शन करता कौन है और केंद्र सरकार का इसके पीछे क्या रोल है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर झांकी की सिलेक्शन और रिजेक्शन दोनों ही एक स्पेशल टीम करती है, जिसमें मूल्यांकन करने के लिए कला, संस्कृति, मूर्ति कला, संगीत, वास्तुकला, नृत्य कला एक्सेट्रा के फील्ड से लोगों की विशेष टीम शामिल होती है। और इन झांकियों को हर पैमाने पे जज किया जाता है, जैसे कि उन झांकी की थीम क्या है, डिजाइन क्या है और उनकी झांकी क्या दर्शाती है। तब जाकर सिलेक्शन और रिजेक्शन तक बात पहुंचती है और तब जाकर के सिलेक्शन या रिजेक्शन उन झांकियों का होता है। बहरहाल, झांकियों को सिलेक्ट या रिजेक्ट करना पूरी तरीके से इस टीम पर ही निर्भर करता है। लेकिन हाँ, गणतंत्र दिवस पर जो भी तैयारियां होती है, जो भी व्यवस्था होती है, वो रक्षा मंत्रालय की ओर से संभाली जाती है और झांकियों के सिलेक्शन की भी जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की ही होती है। ऑल्सो आप क्या जानते हैं कि हर साल रक्षा मंत्रालय एक थीम डिसाइड करती है गणतंत्र दिवस के परेड के लिए। वही इस साल भारत की आजादी 75 वर्ष यानी इंडिया @75 है और इसके तहत 5 विषयों पर झांकियों का प्रस्ताव मांगा गया था। भारत की आजादी के 75 वर्ष, स्वतंत्रता आंदोलन, दूसरी आजादी के 75 वर्ष, विभिन्न विचार, तीसरी आजादी के 75 वर्षों में हासिल उपलब्धियां और चौथी आजादी के 75 वर्ष के कार्य, पांचवी है आजादी के 75 वर्ष के संकल्प। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है झांकियों के डिसीजन का। झांकियां अगर उस दिन के लिए सिलेक्ट होती हैं तो बहुत सारे पैमानों पर उनको जज किया जाता है और उसके बाद फाइनल डे को यानी 26 जनवरी को उन झांकियों को हम देख पाते हैं। ऐसे इन डेप्थ खबरों के लिए, डिटेल्ड एनालिसिस और न्यूज के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।